जो आता है इस टाइम पे, जो हमारे मार्केट में सबसे बड़ा जो झगड़ा चल रहा है ना, वो चल रहा है डायबिटीज पे, मैंगोज के हवाले से। सबसे पहले एक आम इंसान को ये छोटी सी बात समझनी है कि मैंने किससे पूछना है कि एक बैलेंस डाइट और एक हेल्दी लाइफस्टाइल होता क्या है। जैसे शुगर के जो मरीज हैं उनको अपनी डाइट को कैसे बैलेंस करना चाहिए। अवाम को ये ही नहीं पता है, जो हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं, कि बैलेंस डाइट बेसिकली क्या है। हाँ। जब हमें शुगर वाले बंदे को फ्रूट्स मना कर दिए हैं, या हम बाद में ये कह रहे हैं किसी को वेट लॉस करना है तो उसमें हम कह रहे हैं कि आप जो है वो इस तरह के हेल्दी फूड ना खाए, तो फिर वो कैसे हम उसको पूरा करेंगे। नहीं, हमें खाना है वो। लेट्स सपोज किसी को विटामिन डी की कमी है तो उसके लिए वो सप्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं, तो क्या जस्ट सप्लीमेंट से हम उस कमी को पूरा कर सकते हैं, या उसके लिए हमें डाइट भी लेनी पड़ेगी उस तरह की। आपका इतना सगा कोई भी नहीं है कि वो आपको फ्री में डाइट प्लान दे। मुझे बताएं, जितने भी लोग वीडियोस में फ्री डाइट प्लान देते हैं, क्या वो डाइट प्लान पे चार्ज नहीं करते। इस सोशल मीडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको आपके प्रॉब्लम्स की अवेयरनेस दे सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है कि आपको ये प्रॉब्लम है और ये हो सकता है, और वो भी कंफर्मेशन नहीं दे सकता। अब जैसे एक ओल्ड एज बंदा है उसको डायबिटीज है, और एक यंग बंदा है उसको डायबिटीज है, क्या इनकी डाइट सेम हो सकती है? और अगर आप वो वेरीफाई करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे कोई भी अगर सुन रहे हैं और वो ये वेरीफाई करना चाहते हैं कि मैं जो बता रहा हूँ ठीक है या नहीं है, वो डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, एक सोर्स भी नहीं है, डिफरेंट सोर्सेज, और डिफरेंट सोर्सेज में सेम ही चीज है। शुगर का नाम सुन लिया और वो हम सेम फॉर्मूला दे रहे होते हैं, मेडिसिन कंटिन्यू रखें, और उसके बाद चीनी तो आप अपनी लाइफ से खत्म कर दें। क्या ये पॉसिबल है कि हम जिनको डायबिटीज है वो बिल्कुल अपनी जिंदगी से मीठा खत्म कर दें? जितनी उसकी रिकमेंडेशन है उतनी वेजिटेबल्स हम नहीं खाते। ठीक है, हम पूरे हफ्ते में भी उतनी शायद नहीं खाते जितनी एक दिन में खानी चाहिए। हम एक पूरे महीने में भी उतनी नहीं खाते। आपको खाने में से जो मेनली दो चीजें मिल रही हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस में रहे, और वो दो चीजें क्या हैं? शुगर के स्पेशलिस्ट हैं, या आप कह सकते हैं कि बाकी किसी और चीज के स्पेशलिस्ट हैं, वो बहुत सारी चीजें खाने से मना कर देते हैं, शुगर नहीं खानी, या जो है फ्रूट्स नहीं खा सकते, तो फिर हम जो वो फ्रूट से हमें एक एनर्जी मिलती है वो कैसे हम ले सकते हैं? आपने कैलोरीज का वर्ड सुना? जी जी, डेफिनेटली। वो मतलब तो आजकल हर कोई इसके कॉन्सेप्ट का किसी को आइडिया हो या ना हो, जो मोटे हैं उनको कम करनी है, जो पतले हैं उनको ज्यादा करनी है। कोई भी डाइट प्लान हो, वो आपको सिर्फ उस डाइट प्लान की लिमिट तक ही हेल्प आउट कर सकता है, जब तक आप उस डाइट प्लान को फॉलो करें। ओके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तानिया मलिक, आपकी होस्ट। आज हमारे साथ तलहा अहमद मौजूद है, जो कि एक न्यूट्रिशन है और डाइटिशियन है। आज हम इनसे डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, जैसे कि ये खाना चाहिए, कुछ खाना चाहिए, कुछ नहीं खाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों को लेके हमारे दिल में एक डर रहता है। कुछ कहते हैं खाएं, कुछ कहते हैं मत खाएं, जैसे उसमें चीनी है, डायबिटीज़ वाली कितना शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये डेली बेसिस पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें कौन सी खुराक खानी चाहिए, और जैसे एक बैलेंस डाइट है वो क्या होती है, उस हवाले से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम, मैं ठीक ठाक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। अच्छा तलहा साहब, सबसे पहले तो मुझे अपना तारुफ जरा अवाम को करवाएं, और उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जी, मेरा तारुफ कोई बहुत लंबा चौड़ा तारुफ नहीं है, जितना आपने करवा दिया तकरीबन यही है कि मैं एक डाइटिशियन हूँ, एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और एक हेल्थ कोच हूँ। ओके। और मेरा एजेंडा ये है कि मैं लोगों को हेल्प आउट करता हूँ, जितने भी न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करने में। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो जैसे आपकी बहुत सारी वीडियोस हमने देखी, उसमें सबसे पहले तो मेन इशू आता है इस टाइम पे, जो हमारे मार्केट में सबसे बड़ा जो झगड़ा चल रहा है ना, वो चल रहा है डायबिटीज पे, मैंगोज के हवाले से। जैसे कि ये मौसम जो है वो मैंगो का है, फलों के हवाले से शुगर के जो मरीज हैं उनको अपनी डाइट को कैसे बैलेंस करना चाहिए? देखिए, जितने भी कंडीशंस हैं जिनको हम लाइफस्टाइल कंडीशंस कहते हैं, और जो हमारी क्रॉनिक कंडीशंस हैं, जिसमें डायबिटीज है, पीसीओएस भी है, हार्ट डिजीज भी है, ओबेसिटी भी है, इन्हें हम लाइफस्टाइल कंडीशंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जब हम रिस्क फैक्टर्स को देखते हैं, उन रिस्क फैक्टर्स में हमें जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नजर आता है वो लाइफस्टाइल। ओके। ठीक है, और ये इस वजह से हम इसको लाइफस्टाइल कंडीशन भी कह देते हैं। और लाइफस्टाइल के अंदर भी काफी सारी चीजें, मतलब लाइफस्टाइल एज अ होल है, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करती हैं, जिसमें आपकी डाइट भी है, और आप कितना फिजिकली एक्टिव है ये भी शामिल है, स्ट्रेस भी शामिल है, आपकी नींद भी शामिल है। ये सारी चीजें हैं जो आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा होती है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पे आपको डायबिटीज हो गई है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो किसी तरह से इम्बैलेंस था। ओके। और
इसकी वजह से कोई ना कोई रिस्क फैक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा था उस कंडीशन के अंदर, और अगर आपको उसकी मैनेजमेंट चाहिए, अगर हो चुकी है, तो फिर आपको उन्हीं रिस्क फैक्टर्स के ऊपर काम करना है जो आपकी जिंदगी में है। राइट। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि इन लिस्ट किए कुछ रिस्क फैक्टर्स की, ये रिस्क फैक्टर्स हैं और इन रिस्क फैक्टर्स की वजह से ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। फॉर एग्जांपल मुझे डायबिटीज हुई है और मेरी डाइट बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन कोई और फैक्टर्स ऐसे हैं जो मैं अपनी जिंदगी में जिनका ख्याल नहीं रख रहा हूँ और वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो ये समझना है, चाहे हमें डायबिटीज हो गई है तो भी, और अगर नहीं हुई तो उसकी प्रिवेंशन के लिए ठीक है हमें जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं हमारे लाइफस्टाइल के, उन सारे रिस्क फैक्टर्स के ऊपर काम करना है एज अ होल। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि एक फलां चीज ले लेंगे तो सारी चीजों से छुटकारा मिल जाएगा, या एक फलां चीज खा रहे हैं तो उसी से सब कुछ हो जाएगा, मसले उसी से सारे खड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये सारी चीजों का ध्यान रखना है, जिसमें सुबह से लेकर शाम तक सारी चीजें आ जाती हैं। तो अब जो इम्बैलेंस्ड आ गया है लाइफस्टाइल के अंदर, और फिर उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर भी जो एक इम्बैलेंस आया है, उसको बैलेंस में लाने के लिए हमारे पास जो हमारे कंट्रोल में चीज है वो हमारा लाइफस्टाइल है। ओके ठीक है, तो अब हम यही देखेंगे कि जिस इंसान को डायबिटीज हुई है वो ये फिगर आउट करेगा कि उसके लाइफस्टाइल में क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो जब भी हम डायबिटीज की मैनेजमेंट की बात करेंगे तो एज अ होल तो हम देखेंगे कि क्या गाइडलाइंस हैं, क्या होना चाहिए लाइफस्टाइल, लेकिन उसके बाद अगर मजीद स्पेसिफिकली इस चीज को देखा जाए तो हम पहले प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि उस जो भी इंसान है उसके जिंदगी में क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वो रिस्क फैक्टर्स ज्यादा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। हो सकता है आपकी डाइट इम्बैलेंस्ड हो सकता है फिजिकली एक्टिव ना हो सकता है स्ट्रेस में भी बहुत ज्यादा रहते हो सकता है नींद पूरी ना होती हो सकता है स्मोकिंग करते हो सकता है अल्कोहल कंजम्पशन करते हो, और उससे ये सब कुछ करते हो। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से कुछ ना करते। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, मतलब ऐसा नहीं कि तो उसके बाद जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम उन चीजों को ठीक करने के ऊपर काम करना शुरू कर दें। राइट, ठीक है। तो अब अगर आप स्पेसिफिकली मेरे से पूछेंगे कि डाइट पे क्या करना है, बिल्कुल मतलब यहाँ पे हमें अवाम को ये ही नहीं पता है, जो हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं, कि बैलेंस डाइट बेसिकली क्या है। हाँ, हमें आज तक बैलेंस डाइट जो है ना उसको बैलेंस करना आया ही नहीं है, तो वो मुझे बताएं कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। हाँ, तो अब हम एक चीज है जो यहाँ पे समझने की जरूरत है, वो ये है कि ये रिस्क फैक्टर्स जिसकी हम बात करते हैं इतनी देर से कि ये रिस्क फैक्टर्स हैं और ये कंट्रीब्यूट करते हैं इन कंडीशंस के अंदर, हमें ये रिस्क फैक्टर्स किसने बताए? हमें कैसे पता चला कि ये रिस्क फैक्टर है? क्या लगता है आपको? जाहिर सी बात, आई थिंक जो हमारे डाइटिशियंस हैं या न्यूट्रिशंस हैं, डॉक्टर्स हैं, वो पढ़ा होगा किताबों में किस तरह से ये तो आप बेहतर बता सकते हैं। हमें ये बताया है साइंस ने, बिल्कुल डेफिनेटली, रिसर्च ने, स्टडीज ने। ठीक है, तो अब अगर वो बता रहे हैं कि आपका लाइफस्टाइल इम्बैलेंस्ड है, तो उन्हीं को पता होगा ना कि बैलेंस्ड क्या होता है। बैलेंस क्या होता है, डेफिनेटली। तो लेकिन एक आम पर्सन कैसे जज कर सकता है कि उसके लिए क्या है? यही पॉइंट है, यही बेसिक मेन क्वेश्चन। हाँ, तो सबसे पहले एक आम इंसान को ये छोटी सी बात समझनी है कि मैंने किससे पूछना है कि एक बैलेंस डाइट और एक हेल्दी लाइफस्टाइल होता क्या है। ओके, ठीक है, क्योंकि वो वही इंसान होना चाहिए ना जो उस रिसर्च को या उस साइंस को समझता हो और उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली बता दे, या ये बता दे कि मुझे ये फील होता है मैं इसलिए बता रहा हूँ। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। हाँ, तो लेकिन ऐसा हो रहा है ना, मसला ये। तो इसलिए सबसे पहले हमें ये चीज समझनी है। अच्छा, अब वो क्या कहता है साइंस जो है या रिसर्च जो है, ये गाइडलाइंस है, उनमें क्या है एक बैलेंस डाइट क्या होती है। ठीक है, उसमें उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि बैलेंस डाइट का मतलब घर का खाना खाना। अच्छा, ठीक है, लाइक बैलेंस डाइट में घर का खाना कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, कह सकते हैं। उसका ये मतलब नहीं है क्लीन ईटिंग करनी है। ओके, उसका ये मतलब नहीं है इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी है। ओके, ठीक है, उसका ये मतलब नहीं है कि कीटो डाइट करनी है। उसका ये मतलब नहीं है कि प्रोसेस्ड फूड्स जहर हैं या बिल्कुल छोड़ देने हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि कोक नहीं पीनी है। ठीक है, मतलब जितने भी वर्जन्स हमारे पास होते हैं, और उसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे होंगे तो ही आप हेल्दी हैं, या कोई फ्लां सुपर फूड खा रहे होंगे मोरिंगा या चिया सीड्स वगैरह तो ही आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस चीज को समझना है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, जो बैलेंस डाइट की गाइडलाइंस है, और अगर आप वो वेरीफाई करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे कोई भी अगर सुन रहे हैं और वो ये वेरीफाई करना चाहते हैं कि मैं जो बता रहा हूँ ठीक है या नहीं है, वो डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, एक सोर्स भी नहीं है, डिफरेंट सोर्सेज, और डिफरेंट सोर्सेज में सेम ही चीज है। ठीक है, आप WHO की गाइडलाइंस देख सकते हैं, आप CDC की देख सकते हैं, आप अकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन की देख सकते हैं,
और भी बहुत सारी NHS की देख सकते हैं, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की देख सकते हैं, ऐसी बहुत सारी समझने के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके थ्रू हम वो गाइडलाइंस देख सकते हैं। और वो गाइडलाइंस उन्होंने खुद से बैठ के सोच के नहीं बनाई, उन्होंने सारी दुनिया का डाटा देखा है उसके लिए, ठीक है। अच्छा, वो गाइडलाइंस क्या कहती हैं? वो गाइडलाइंस ये कहती हैं कि सबसे पहले तो आपकी डाइट के अंदर कुछ फूड ग्रुप्स हैं, ठीक है, और उन फूड ग्रुप्स को ग्रुप्स इसलिए बनाया गया है ताकि वो एक जैसे फूड्स को इन लिस्ट या कैटेगराइज कर सकें एक कैटेगरी के अंदर, ठीक है। एक जैसे कैसे? टेस्ट में नहीं, न्यूट्रिशन फैक्ट्स में, ओके, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रिशन फैक्ट्स किसके एक जैसे होते हैं? ग्रेन्स के एक जैसे होते हैं, जितने भी अनाज हैं, हाँ, जिसमें गंदुम, जौ और उसके अलावा बार्ले है, फॉर एग्जांपल राइस है, ठीक है, ये जितने भी अनाज हैं और इनसे आगे बनने वाली जितनी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो पास्ता हो, चाहे वो नूडल्स हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, जो भी उनसे बनने वाली प्रोडक्ट्स हैं वो इस ग्रुप की कैटेगरी के अंदर आ जाए, ठीक है। और वो सबके सब एक ही जैसे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा ग्रुप है हमारे पास, वो क्या है? दूसरा ग्रुप है हमारे पास जिसके अंदर हमें मीट या मीट का कोई सब्स्टिट्यूट मिलता है, ओके, जैसे अंडा या गोश्त वगैरह, या प्रोटीन का कोई सप्लीमेंट फॉर एग्जांपल, ठीक है, या फिर कोई प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स जैसे होते हैं, जैसे कि सोया चंक्स वगैरह, ऐसी चीजें, ठीक है। उसके बाद एक ग्रुप आ जाएगा जिसके अंदर सारे ऑयल्स और फैट्स आ जाएंगे, एक ग्रुप आ जाएगा जिसमें हम सारी सब्जियां देखेंगे, और एक ग्रुप आ जाएगा जिसमें हम सारे फ्रूट्स देखेंगे, ठीक है। अब एक बैलेंस डाइट ये कहती है कि एक तो आपको सर्टेन सर्विंग्स लेनी है इन सारे फ्रूट ग्रुप्स में, और वो डिफरेंट है, मतलब अनाज की डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन वाले ग्रुप की डिफरेंट है, सब्जियों की डिफरेंट है, और फ्रूट्स की डिफरेंट है, और ऑयल एंड फैट्स की डिफरेंट है, राइट, ठीक है। वो एक रेंज है, ठीक है, और रेंज पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। फॉर एग्जांपल जो अनाज वाली रेंज है वो 5 to 6 सर्विंग्स अ डे है, जिसमें पास्ता वगैरह भी आप खा सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं, मतलब खा सकते हैं, ये तो सबसे पहले मना करते हैं, हाँ। मल्टीग्रेन भी इसी के अंदर ही आएगा, ओके, ठीक है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया बैलेंस डाइट का, कि आपने सारे फूड ग्रुप्स को बैलेंस में रखना है, ओके। अगर आप किसी भी एक फूड ग्रुप को टोटली स्किप कर देते हैं, नॉट पॉसिबल, कर रहे हैं ना लोग, ठीक है, जैसे रोटी चावल बिल्कुल छोड़ दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, या अच्छा ये तो चले अभी इंटेंशनली कर रहे हैं, ठीक है। जो हम अनइंटेंशनली करते आ रहे हैं अब तक उस पर कोई बात नहीं कर रहा, और वो वेजिटेबल्स, जितनी उसकी रिकमेंडेशन है उतनी वेजिटेबल्स हम नहीं खाते, ठीक है। हम पूरे हफ्ते में भी उतनी शायद नहीं खाते जितनी एक दिन में खानी चाहिए, हम एक पूरे महीने में भी उतनी नहीं खाते जितनी खानी चाहिए, हाँ। तो यहाँ पे भी कुछ गैप्स हैं, कुछ फ्लॉज हैं। अच्छा, जो प्रोटीन की रिकमेंडेशन है उस ग्रुप की, वो भी हम पूरी नहीं कर रहे। अच्छा, इसके बाद फूड ग्रुप्स को बैलेंस करने के बाद एक और चीज है जो हमें समझनी है, और वो है कि एक बैलेंस डाइट का ये मतलब भी है कि आपको खाने में से जो मेनली दो चीजें मिल रही हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस में रहे। और वो दो चीजें क्या है? उनमें से एक एनर्जी है और एक न्यूट्रिशन है। अच्छा, इन दोनों को किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है? एनर्जी, आपने कैलोरीज का वर्ड सुना? जी, डेफिनेटली। वो तो आजकल हर कोई इसके कॉन्सेप्ट का किसी को आइडिया हो या ना हो, जो मोटे हैं उनको कम करनी है, जो पतले हैं उनको ज्यादा करनी है। आज तक इसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो हमें समझ में नहीं आया, लेकिन ये वर्ड मार्केट में आया है तो उसको या तो कम करना है या ज्यादा करना है। बस इसके पीछे की लॉजिक क्या है, कभी किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। कैलोरी सिर्फ एक यूनिट है, ठीक है, जो मेजर करता है, और ये एनर्जी को मेजर करता है, जैसे किलोग्राम वेट को मेजर करता है। ओके, बस, ठीक है, बस इतना सा रोल है। हाँ, नहीं रोल इतना सा नहीं है, बस ये डेफिनेशन इतनी है। और एनर्जी को क्यों मेजर करना है? क्योंकि एनर्जी ही है जो हमारी बॉडी में स्टोर होती है एज अ फैट। ओके, अब आप ज्यादा कैलोरीज लेते हैं, जैसे आपने कहा कम करना ज्यादा करना, तो उसका मतलब यही होता है, ठीक है, कि आप जरूरत से ज्यादा कैलोरीज ले रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि आप वेट पुट ऑन करेंगे, आप जरूरत से कम कैलोरीज ले रहे हैं तो आप वेट लूज करेंगे। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या मिल रही है? न्यूट्रिशन, ठीक है। आपके खाने से जो दूसरी चीज मिल रही है वो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स है। हम सुनते हैं ना कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये वो फलाना, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। इन दोनों का एक बैलेंस होना जरूरी है। ओके, मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आप अगर जरूरत से ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन आपकी डाइट में जरूरत के मुताबिक न्यूट्रिशन नहीं है, तो वो डाइट इम्बैलेंस कहलाएगी, ठीक है, ठीक है। तो इसका बैलेंस होगा तो हम ये कहेंगे कि बैलेंस डाइट। ओके, दैट्स ग्रेट। लेकिन इसको जैसे एक डाइटिशियन के पास जाते हैं, न्यूट्रिशन के पास जाते हैं, तो वो जो चार्ट बना के देते हैं हमें उसी को ही फॉलो करना पड़ता है ना, डेफिनेटली, क्योंकि एक आम इंसान खुद से ये इस डाइट को बैलेंस नहीं कर सकता। खुद से नहीं कर सकता, ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं इसी से एग्री करता हूँ।
कि सिर्फ खुद से नहीं कर सकता, एक आम इंसान को इसके ऊपर हेल्प की जरूरत है। ठीक है। अगर उसको हेल्प मिलेगी, उसको राइट रिसोर्सेज मिलेंगे तो ही वो इसको बैलेंस कर सकेगा। लेकिन ये किसी डाइट प्लान से भी मुश्किल है। ओके। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि कोई भी डाइट प्लान हो, वो आपको सिर्फ उस डाइट प्लान की लिमिट तक ही हेल्प आउट कर सकता है जब तक आप उस डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं। ओके। और आपको पता है कि आप कोई भी डाइट प्लान हमेशा के लिए फॉलो नहीं कर सकते। डेफिनेटली। और उसके बाद ये चीज देखी जाएगी कि आप जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, या जो एक हेल्दी डाइट है, या जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो तो आपने हमेशा फुलफिल करनी है। डेफिनेटली। ठीक है। तो फिर ये जो प्रॉब्लम है, ये कैसे सॉल्व होगा? ये तभी सॉल्व होगा जब आप डाइट प्लान को सिर्फ एज अ गाइड लें। ठीक है, कि ये ठीक है, मैं किसी डाइटिशियन के पास गया और उसने मुझे डाइट प्लान दे दिया, तो ये एक गाइड है जो उसने मुझे दिया है कि हाँ, अगर तुम अपनी सारी चीजें ठीक कर लेते हो तो इस तरह से तुम्हें खाना चाहिए। ठीक है। ठीक है। और फिर उसके बाद उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन रखें। ठीक है। चीजों को समझना शुरू करें। ओके। इन कॉन्सेप्ट्स दिस को इज वेरी समझना, इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम समझते नहीं हैं और हाँ, बस जो जिधर लगाता लग जाते हैं। और फिर डाइट प्लान में एक और भी बड़ा मसला होता है, वो ये होता है कि आपने अक्सर नोटिस किया होगा, डाइट प्लान में वो सारे खाने होते हैं जो हम खाते नहीं है यूजुअली। डेफिनेटली। ठीक है। तो अच्छा, ये बड़ी एक अजीब सी बात है। मैंने अपने जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैंने एक अपनी मेरी मेंटोर है, मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया था, यहीं पे होती थी लाहौर में, और वो यूएसए से थी, उनकी यहाँ पाकिस्तान में शादी भी थी, और साइकोलॉजिस्ट हैं और न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अच्छा, उस टाइम के ऊपर तो कोई भी डाइटिशियन, पुरानी बात है ये, उस टाइम पे कोई भी डाइटिशियन कभी भी किसी भी क्लाइंट को रोटी सालन नहीं प्रिस्क्राइब करता था। अच्छा। ठीक है। लेकिन अभी तो कहा जाता है वेजिटेबल और रोटी के साथ भर के साथ। अब कहा जाता है ना, लेकिन तब वाले जो थे वो लोग क्या करते थे, वो आपने बल्कि इस तरह, अब मैं आपको रिकॉल दूंगा ना तो आपको समझ आ जाएगी। सुबह नाश्ते में ओट्स या फिर ब्राउन ब्रेड। ठीक है। ठीक है। उसके बाद दोपहर में कोई सैलेड वगैरह, ग्रिल्ड चिकन। ठीक है, कुछ याद आ रहा है? सही है। और डिनर भी तकरीबन ऐसा ही है, कुछ सूप वगैरह और ऐसा कुछ। ठीक है। अच्छा, वो जो थी वो पाकिस्तानी डाइट्स लोगों को प्रिस्क्राइब कर रही थी। वो क्यों कर रही थी और ये क्यों कर रहे थे, मैं आपको बता देता हूँ। ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये उसको पढ़ रहे थे। अब किताब तो अंग्रेज ने लिख दी है ना, जाहिर सी ठीक बात है, और उसमें जो एग्जांपल्स उसने दिए ये उसी को कॉपी पेस्ट कर रहे थे। ठीक है। ठीक है। मतलब ये उसके पीछे फैक्ट्स को, नंबर्स को नहीं देख रहे थे कि यार ये नंबर्स और रोटी में भी तो हम देख सकते हैं। अब देख रहे हैं ना, जैसे आप बता रहे हैं कि अब देख रहे हैं। और वो ये देख रही थी कि इधर के लोगों का कल्चरल खाना ये थोड़ी है जो मैं अंग्रेजों को हम खिलाते हैं। ठीक है, मुझे तो इनको वो खिलाना है जो इधर के लोगों का कल्चरल खाना है। ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि डाइट प्लान में अक्सर खाने भी वो होते हैं जो नॉर्मली लोग नहीं खाते। ठीक है। अच्छा, फिर एक और प्रॉब्लम है, अब वो गंदी आदतें इतनी पड़ गई फिर कि अक्सर जब हम इतना, अगर किसी को डाइट प्लान प्रिस्क्राइब करते हैं जिसमें रोटी चावल सब कुछ होता है, तो वो कहते हैं इसमें डिफरेंट क्या है। मैं तो ऑलरेडी ये सब कुछ खाता हूं। ठीक है, तो मैंने तुम्हें पैसे क्यों दिए? हाँ। तो हम वो बेसिकली हम लोग ना वो सर्टिफिकेट चाह रहे हैं, फास्ट फूड भी खा सकते हैं और आप बताते हैं कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो वो चाह रहे होते हैं, इजाजत चाह रहे होते हैं। वो तो चाह रहे होते हैं, वो तो नहीं, वो हम तो दे देते हैं, हमें मसला नहीं है उस चीज से कोई, लेकिन वो चाह रहे थे कि हमें कुछ ऐसे खाने को मिले या ऐसी चीजें देखने को मिले। खाना तो उन्होंने नहीं एक आध महीने से ज्यादा, लेकिन देख के रचना है उन्होंने एक दफा कि ये चीजें जो है हमारे लिए किसी ने लिखी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताएं कि सेम एज के लोगों के लिए जो है डिफरेंट एज के जो लोग हैं उनके लिए सेम डाइट प्लान चलता है या जो है डिफरेंट हो सकता है? अब जैसे एक ओल्ड एज बंदा है उसको डायबिटीज है और एक यंग बंदा है उसको डायबिटीज है, क्या इनकी डाइट सेम हो सकती है? डाइट किसी की भी सेम नहीं, डेफिनेटली नहीं सेम हो सकती। हाँ। लेकिन सेम वही फॉर्मूला हम सबको क्यों देते हैं, जिसको मतलब अब शुगर का नाम सुन लिया और वो हम सेम फॉर्मूला दे रहे होते हैं, मेडिसिन कंटिन्यू रखें और उसके बाद चीनी तो आप अपनी लाइफ से खत्म कर दें। क्या ये पॉसिबल है कि हम जिनको डायबिटीज है वो बिल्कुल अपनी जिंदगी से मीठा खत्म कर दें? ये होता क्यों है? उसकी वजह तो सिर्फ ये कि कस्टमाइजेशन नहीं है। मतलब अब देखिए, या तो आपने इतनी मेहनत करनी है और उसके सारे नंबर्स कैलकुलेट करके एक डाइट प्लान प्रिस्क्राइब कर दें, ठीक है, या फिर आप उसको सिंपली कह दें कि चीनी छोड़ दो। बिल्कुल यही तो क्या इजी सॉल्यूशन है आपके लिए? उसके लिए इवन फ्रूट्स तक भी नहीं खाए जाते, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि कोई ऐसी जो डायबिटीज जिनको हो गई है वो भी क्या हेल्दी डाइट ले सकते हैं? हाँ, तो जैसे हमने जब डिस्कशन शुरू की थी तो वही डाइट है, बैलेंस डाइट, जो एक आम इंसान को चाहिए वही डायबिटीज वाले को भी चाहिए।
ओके। अच्छा, अब यहाँ पे ये दोनों के मतलब नॉन डायबिटिक्स और डायबिटिक्स दोनों का एक जो है ना वो थोड़ा सा मिथ क्लियर होगा ये, क्योंकि डायबिटिक समझते हैं कि उनके ऊपर कोई सजा तारी होगी और नॉन डायबिटिक समझते हैं कि वो मनोसलमा खा रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, तो दोनों को एक ही मतलब परहेजी खाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, दोनों को एक ही तरह का खाना ही खाना है, दोनों को वो जो सारी मैंने रिकमेंडेशंस बताई थी वो सारी की सारी फुलफिल करनी है अपनी अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली। ठीक है। और उसके बाद अगर स्पेसिफिकली डायबिटीज की बात की जाए तो वो सारी रिकमेंडेशंस आपने फुलफिल कर ली। ठीक है, अगर आप शुगर इनटेक की बात करें तो फॉर अ नॉर्मल पर्सन दैट्स 10% ऑफ योर कैलोरिक इनटेक। ठीक है। ठीक है, मतलब ये कि मिसाल के तौर पे अगर आपकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट्स है 2000 तो उसका 10% होता है 200। ठीक है, तो 200 कैलोरीज आप शुगर से ले सकते हैं। ओके। और बाकी सारी डाइट बैलेंस भी होनी चाहिए। ओके। मतलब ये नहीं कि ये वाली बात मान ली उनकी और बाकी नहीं मान ली। अच्छा ठीक है। अच्छा जैसे कहते हैं कि फ्राइज नहीं खाने चाहिए नॉर्मली, या फास्ट फूड, हम डेफिनेटली जंक फूड है वो तो हर डॉक्टर ही मना करता है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जैसे जूस नहीं पीना, डब्बे वाला जूस पीने से मना कर देते हैं, और बहुत सारे जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं जो शुगर के स्पेशलिस्ट हैं, या आप कह सकते हैं कि बाकी किसी और चीज के स्पेशलिस्ट हैं, वो बहुत सारी चीजें खाने से मना कर देते हैं, शुगर नहीं खानी या जो है फ्रूट्स नहीं खा सकते। तो फिर हम जो वो फ्रूट से हमें एक एनर्जी मिलती है वो कैसे हम ले सकते हैं? फ्रूट्स खाएंगे तो मिलेगा डेफिनेटली। तो जब हमें शुगर वाले बंदे को फ्रूट्स मना कर दिए हैं, या हम बाद में ये कह रहे हैं किसी को वेट लॉस करना है तो उसमें हम कह रहे हैं कि आप जो है वो इस तरह के हेल्दी फूड ना खाए, तो फिर वो कैसे हम उसको पूरा करेंगे? नहीं, हमें खाना है वो, ये तो सिरे से कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना कि हमें कुछ मना करना है इसमें से। ठीक है, हमें खाना है वो। और फ्रूट्स की भी जैसे मैं बात कर रहा था, फ्रूट्स की भी सबको 1 से 2 सर्विंग्स चाहिए पर डे। और डायबिटीज वालों को थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। ठीक है, कि उनका ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स कैसा है उनकी बॉडी की तरफ से, या जब वो कुछ मीठा खाते हैं तो किस तरह का, अब कोई पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है। ठीक है, तो वो थोड़ी एक मॉनिटरिंग अच्छी रखते हैं मिसाल के तौर पे, तो अपनी टॉलरेंस के हिसाब से और लिमिट्स को एक्सीड ना करते हुए वो खा सकते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे सप्लीमेंट्स के हवाले से बताएं कि सप्लीमेंट्स ले सकते हैं हम अपने, जो कोई जैसे लेट्स सपोज किसी को विटामिन डी की कमी है तो उसके लिए वो सप्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं, तो क्या जस्ट सप्लीमेंट से हम उस कमी को पूरा कर सकते हैं, या उसके लिए हमें डाइट भी लेनी पड़ेगी उस तरह की? देखिए, सप्लीमेंट का वर्ड जो निकला है वो इसी चीज से निकला है कि हम किसी चीज को सप्लीमेंट कर रहे हैं। हाँ जी। एक चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, अब उसको हम सप्लीमेंट कर रहे हैं विद समथिंग एल्स। ठीक है, तो डाइट सप्लीमेंट को सप्लीमेंट नहीं कर सकती। ओके। सप्लीमेंट ही डाइट को सप्लीमेंट करने के लिए बनाया गया। डेफिनेटली। तो सप्लीमेंट्स में जो भी चीजें हैं वो वही चीजें हैं जो हमारी डाइट में होती हैं। ठीक है। ठीक है, और अगर हम विटामिन डी की बात करें तो वो सिर्फ एक वाहिद न्यूट्रिएंट है जो हमें हमारी डाइट से नहीं मिल रहा। ठीक है। ठीक है, तो अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो ऑब्वियसली आपको विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन की जरूरत भी है। ओके, तो मतलब वो हमें उसके साथ साथ सप्लीमेंट्स के साथ साथ डाइट भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जो कि सिर्फ सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, बाकी वो अपनी डाइट का वो प्रॉपर उस तरह से उसको बैलेंस नहीं कर रहे। तो क्या सिर्फ इस चीज से उस डेफिशिएंसी को खत्म किया जा सकता है सिर्फ सप्लीमेंट से? सिर्फ विटामिन डी की अगर बात करें तो जस्ट एक ऑप्शन है ना, आपको आयरन की कमी हो गई है, या आप में जो है विटामिन डी की कमी है, या किसी भी चीज की कमी है आपके अंदर, उसको पूरा करने के लिए हम सिर्फ सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी हमें ये नहीं पता कि हमें किस खुराक से ये चीज पूरी हो सकती है, हमें ये जो चीज है ना वो नहीं पता। तो वही मेरा क्वेश्चन है कि क्या डाइट जरूरी है, या जस्ट सप्लीमेंट से हम उस कमी को पूरा कर सकते हैं, चाहे वो कमी किसी भी चीज की है? अब वो जैसे बात कर रहा था कि बैलेंस डाइट की सारी रिकमेंडेशंस, तो वो रिकमेंडेशंस यही सारी चीजें देख के बनाई गई हैं कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो। अगर आप वो रिकमेंडेशंस पूरी करते हैं सारी की सारी, तो आपकी बॉडी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उससे फुलफिल होंगी। ठीक है। हाँ, बट द विटामिन डी जो है ना वो थोड़ा एक्सेप्शनल है, वो डाइट से नहीं मिलेगा। अगर उसकी डेफिशिएंसी है तो उसकी सप्लीमेंटेशन लेनी पड़ेगी, लेकिन बाकी जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो डाइट से मिलेंगे। हाँ, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे आपको डेफिशिएंसी हो गई किसी भी चीज की, ठीक है, तो वहां पे आपको सप्लीमेंटेशन उस स्पेसिफिक जो भी न्यूट्रिएंट है उसकी लेनी चाहिए, ताकि जल्दी से आप उस डेफिशिएंसी को ओवरकम कर सकें। ठीक है, ओके। अच्छा मुझे एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, मुझे ये बताएं कि हमारी लाइफस्टाइल को देखते हुए, जो आजकल की लाइफस्टाइल है यंग, जो हम लोग यूनिवर्सिटी गोइंग है, हम नाश्ता नहीं करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हमने ऑफिस जाना है, हमने नाश्ता नहीं करना, सिर्फ सुबह सुबह उठ के 1 कप खाली पेट चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद हम लंच एक बार करते हैं, फिर उसके बाद हम लेट नाइट खाना खाते हैं, फास्ट फूड खा लेते हैं, बाहर का खाना खा लेते हैं। आप एज अ न्यूट्रिशन क्या सजेस्ट करते हैं कि जो हमारी यंग जनरेशन है उनको अपनी डाइट को किस तरह से बैलेंस करना चाहिए, नाश्ता
और हमारा लंच और हमारा डिनर किस हिसाब से खाना चाहिए, उसमें कौन से ऐसे प्रोटीन्स शामिल होने चाहिए जो हमें लेने चाहिए? वही सारी रिकमेंडेशंस जो मैंने बताई हैं वही फुलफिल करनी है। कुछ अगर आप बताना चाहें कि जैसे मॉर्निंग में हमें नाश्ता ये करना चाहिए, लंच ये करना चाहिए और डिनर जो है उसमें ये, क्योंकि हम ज्यादातर फास्ट फूड खाते हैं और हम जो है वो फास्ट फूड, तो जाहिर सी बात है सब डॉक्टर्स मना करते हैं, हम ड्रिंक्स बहुत सारे पीते हैं, हम जूस बहुत सारे पीते हैं, उस हवाले से कुछ बताएं, क्योंकि मतलब एक डाइट प्लान आप दे दें अच्छा सा कि जो भी लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं वो उसको फॉलो कर सके। हेल्दी लाइफ के लिए कौन सी डाइट ज्यादा जरूरी है? देखिए वही बात है कि अगर डाइट प्लान इस तरह से दे देंगे तो वो तो एक जेनेरिक सी चीज होगी, तो मैं तो उसके टोटली अगेंस्ट हूँ, किसी को भी नहीं देना चाहिए। जितने भी लोग दे रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। ठीक है उन लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं जो लोग वो फ्रीबीज होते हैं ना, हमारे लोग जो है वो कहते हैं फ्री में मिल जाए सारा कुछ, ठीक है, तो वो अपनी हेल्थ को बेसिकली उस टोल पे रखते हैं और कहते हैं कि फ्री में सारा काम हो जाए। तो इस चीज के तो मैं टोटली अगेंस्ट हूँ कि आपको कोई भी फ्री में डाइट प्लान अगर कोई देता है तो भाई उधर से भाग जाओ। अच्छा ठीक है ना, ठीक है। इतना सगा आपका कोई भी नहीं। लाइक यानी कि जो आपकी डाइट है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करी होती है और उसके मिजाज के अकॉर्डिंगली, हमारे एक डॉक्टर साहब है वो बताते होते हैं मिजाज के अकॉर्डिंगली जो है वो डाइट या अगर कोई मेडिसिन है तो वो यूज करनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, वही ना, नंबर्स के अकॉर्डिंगली है, हाइट वेट, ये सारी चीजें तो अलग है, मिजाज है, कल्चर है, आपकी रूटीन है, ठीक है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। और देखें वही अगर फ्री डाइट प्लान वाली बात करें, आपका इतना सगा कोई भी नहीं है कि वो आपको फ्री में डाइट प्लान दे। बिल्कुल ऐसा ठीक है ना। दूसरी बात ये कि वो क्यों दे रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वीडियोस को व्यूज देने के लिए दे रहा है। ठीक है। तीसरी बात ये, मुझे बताएं जितने भी लोग वीडियोस में फ्री डाइट प्लान देते हैं क्या वो डाइट प्लान के चार्ज नहीं करते? डेफिनेटली करते हैं। अच्छा अब इसका मुझे बताएं, अब मुझे एक चीज बताएं, अब ये तो सोचने वाली बात है ना। अच्छा अब जो वो चार्ज वाला डाइट प्लान है, पैसों वाला, वो क्या है? वो भी, लेकिन कुछ लोग बता देते हैं लोगों को कि भाई आप अपना लाइफस्टाइल इस तरह से चेंज करें। आजकल तो सोशल मीडिया पे या तो फिर देखिए मेरी बात तो, मेरी अकल में तो यही बात आती है, या तो जो ये वाला है वो गलत है और यहाँ पे वो चार्ज कर रहे हैं वो सही नहीं है। इनमें से एक चीज हो सकती है ना। बिल्कुल। आप ये कैसे डिफरेंशिएशन, अब मैं तो नहीं बता सकता कि भाई मैं फ्री के चक्कर में मैं तो नहीं बता सकता वो चीज जिसपे मैं कॉन्फिडेंट नहीं। अच्छा इसमें ये भी बहुत सारी चीजें वेरी करती हैं कि लाइक अगर आजकल पूरी की पूरी जो है ना हमारी आवाम वो चिया सीड्स पे लगी हुई है वेट को कम करने के लिए। हाँ, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या ये चिया सीड्स वाकई ही इफेक्टिव हैं हमारी बॉडी से हमारे जो फैट को खत्म करने के लिए, या ये कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचाते हैं आपको? नहीं, नुकसान तो कोई भी नहीं है, लेकिन इफेक्टिव भी नहीं है उस तरह से जिस तरह से आप समझते हैं कि आप चिया सीड खाएं तो आपका वजन कम हो जाएगा। चले आपने डाइट प्लान तो नहीं बताया, आप जाहिर सी बात है वो सजेस्ट भी नहीं करेंगे, तो उसके अलावा कोई मैसेज जो आप देना चाहें कि हम अपनी डाइट को बैलेंस कैसे कर सकते हैं उस हवाले से कुछ बताएं। मेरा मैसेज जो है वो इसी चीज से, इसी पॉइंट से रिलेटेड है, ये डाइट प्लान वाले पॉइंट से, कि सोशल मीडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको आपके प्रॉब्लम्स की अवेयरनेस दे सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कि आपको ये प्रॉब्लम है और ये हो सकता है, और वो भी कंफर्मेशन नहीं दे सकता। ठीक है, आप अपना घर, आप अपने घर में बैठ के अपने फोन से अपना कैंसर डायग्नोज नहीं कर सकते। ठीक है, या पीसीओएस लोग आते हैं वो ऑलरेडी उनको पता होता है उनको पीसीओएस, उनको मसला है। ठीक है, हालांकि होता ही नहीं मसला लेके आते हैं। हाँ ठीक है, उनके जहनों में होता है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया सिर्फ अवेयरनेस देने के लिए आपको, ठीक है, इस पे सोल्यूशन ढूंढना छोड़ दें। ओके, ठीक है, इस पे डाइट प्लान ढूंढना छोड़ दें। ठीक है, इस पे दवाइयां ढूंढना छोड़ दें, इस पे सप्लीमेंट्स ढूंढना छोड़ दें। क्यों? क्योंकि ऐसा करेंगे तो आपका नुकसान। ठीक है, अगर आप चाहते हैं आपको सोल्यूशन मिले तो किसी से भी पर्सनली कंसल्ट करें, बस यही मैं मैसेज। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच तलहा साहब, आपने बहुत ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ।